हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू द वीडियो। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर स्ट्रेट लाइंस का जो चैप्टर है वो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आई बटन पे भी मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट बॉक्स में भी है। तो और कॉनिक सेक्शन मैंने स्टार्ट कराया था जिसमें कि मैं सर्कल कंप्लीट करा चुका हूँ, और अब जो है मुझे नेक्स्ट शेप करानी है वो है पैराबोला, है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को अगर आपको समझ में आ रहा है तो। ठीक है, तो देखिए पैराबोला, है ना। तो व्हाट इज़ अ पैराबोला, है ना। पैराबोला के बारे में जो साइंस फील्ड के बच्चे हैं वो तो उन्होंने पहले पढ़ा होगा, है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा होगा। कि जब किसी चीज़ को फेंका जाता है ना तो वो कुछ इस टाइप का पाथ फॉलो करती है ना। इसी शेप को ही हम पैराबोला कहते हैं, है ना। इसी शेप को हम पैराबोला कहते हैं। तो ये चीज़ है ना। बाकी चलते हैं हम इसकी डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या कहती है? अ पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, है ना, दैट आर equidistant from a fixed line, है ना, fixed line and a fixed point, है ना। और वो जो है नॉट ऑन द लाइन इन द प्लेन, है ना। देखिए क्या कह रहा है कि दो चीज़ें हमें चाहिए, एक चाहिए लाइन, है ना, और एक चाहिए पॉइंट। अब हमें ऐसे पॉइंट का कलेक्शन लेना है कि भाई जितना ये डिस्टेंस हो उतना ही ये डिस्टेंस हो, है ना। ऐसे कुछ मतलब ये जो है ना, ये वाला ये चीज़ है। तो ये जो है कुछ इस टाइप की शेप बनती है हमारे पास, है ना। ये चीज़ है, मतलब ये मान लीजिए अगर ये F है और ये P1 है, ये P2 है, ये S2 है, ये S1 है ना। तो P1F इज इक्वल टू होगा S1P1, है ना। ये चीज़ है, ये ज़रूर होगा, है ना। S2P2 इज इक्वल टू P2F, ये कंडीशन होगी तो ये पैराबोला हमारा बनेगा। ये जो लाइन है इसे हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, है ना। ये जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं फोकस, है ना। और ये, है ना, अगर मैं इस पॉइंट से ऐसे सीधी लाइन खींचूं जो कि डायरेक्ट स्टिक को होके जाएगी तो इसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ठीक है ना। ये चीज़ है एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो ये है इसका इंट्रोडक्शन कि पैराबोला है क्या। जैसे मैंने सर्कल का बताया था कि हमें एक फिक्स पॉइंट चाहिए और उससे फिक्स रेडियस पे हमें पॉइंट चाहिए होते हैं, तो वो सर्कल बनता है। इसमें क्या है कि एक पॉइंट है और एक लाइन है। अब हमें ऐसे पॉइंट चाहिए जिनमें कि ये मतलब उस शेप से लाइन की और ये डिस्टेंस बराबर हो, है ना। तो उसे हम पैराबोला कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है ना। ये चीज़ है, इसे हम कहते हैं वर्टेक्स, है ना।
जो पॉइंट है उसे हम क्या कहेंगे, फोकस। जो एक्सिस पे टच कर रहा है जिसको, उसे हम कहेंगे वर्टेक्स। और ये जो है एक्सिस ऑफ पैराबोला है ना। और ये लाइन क्या कहेंगे, डायरेक्ट्रिक्स। तो हमारे सिलेबस में इन आवर सिलेबस देयर इज ओनली वन केस ऑफ पैराबोला इज देयर, है ना। सिर्फ एक ही केस है जिसमें कि जो वर्टेक्स है ना वो 0 0 है, ठीक है। ये चीज़ है, वर्टेक्स 0 0 के अलावा वाला हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब एक पैराबोला है ये, ठीक है। एक पैराबोला है ये, एक है ये, एक है ये, ठीक है ना। ये चीज़ है। इसकी क्या होती है इक्वेशन, ये है y² इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। ये क्या है, y² इज इक्वल टू -4ax। ये कौन सा है, ये है x² इज इक्वल टू 4ay। और ये है x² इज इक्वल टू -4ay, है ना। अब इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी, ये जो फोकस है वो होगा a, 0। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, x इक्वल टू -a, है ना। क्योंकि ये चीज़ है, तो ये चीज़ यहाँ से भी तो होगी, ये, ठीक है ना। तो ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, मतलब हर चीज़ की होगी इसमें। यहाँ पे ये y इक्वल टू -a होगी, है ना। तो ये चीज़ है। तो ये 4 केस बनते हैं जो हमें पढ़ने हैं, है ना। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ये चीज़ है ना। तो चलते हैं आगे की तरफ। अब मेन बात ये है कि आपको ये चीज़ें याद कैसे रहेंगी, है ना। तो कुछ नहीं करना है, इसमें ना चीज़ें उल्टी होती हैं। मतलब अगर y पे स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो वो, अब आप ये देखिए कि ये जो पैराबोला ये x एक्सिस के सिमेट्रिक है ना। ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस के इस तरफ जैसा है और वैसा ही इस तरफ है ना। तो ये चीज़ है y², या तो आप ऐसे याद रख लीजिए कि उल्टा होता है कि भाई y पे स्क्वायर लगा हुआ है तो x के सिमेट्रिक होगा, चाहे आप ऐसे याद रख लीजिए कि y का स्क्वायर है तो इसको छुपा लो, क्या बचा x, है ना, तो x के सिमेट्रिक होगा। ये चीज़ है, आप जैसे मर्जी याद रख लीजिए, बट मुझे तो ऐसे ही याद रहता है कि जिस पे स्क्वायर होता है उसके उल्टे के सिमेट्रिक होता है। मतलब y पे स्क्वायर है तो x के सिमेट्रिक होगा, x पे स्क्वायर है तो y के सिमेट्रिक होगा, है ना। आप देखिए ये y है, y के इधर जैसा है ऐसा ही है ना। ये चीज़ है ना। अब आप देखिए एक चीज़ और रह गई है, वो है लेटस रेक्टम, है ना। लेटस रेक्टम, अगर मैं ऐसे पॉइंट से, मतलब फोकस से अगर मैं ऐसे एक लाइन डालता हूँ इस तरीके से, तो ये जो लाइन है इसे हम कहते हैं लेटस रेक्टम, है ना। तो जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है 4a, है ना। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है 4a, है ना। ये चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं आपको याद रखनी है ना। और आपको सेम जैसे सर्कल है तो सर्कल में कुछ आपको दे दिया, कोई सिचुएशन दे दी, फिर आपसे इक्वेशन निकलवा रहा है, इतना ही है। पैराबोला में भी यही है ना। तो देखते हैं आगे, एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल लेता हूँ,
कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, फोकस निकालना है एक तो, एक्सिस ऑफ द इक्वेशन, एक्सिस द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, है ना, एंड लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, है ना। अब देखिए कैसे करेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, है ना। कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, 4 इंटू 2 इंटू एक्स, है ना। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2, है ना। a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। सबसे पहले चाहिए फोकस, तो फोकस क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा 2,0, है ना। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, तो यही वाला बना होगा, है ना। ये है ना। कह रहा है एक्सिस, तो एक्सिस तो एक्स एक्सिस हो जाएगी, है ना। वो तो इक्वेशन हमें पता होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2, है ना। लेटस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा, 4a, है ना, दैट इज 4 इंटू 2 दैट इज 8, है ना। सिंपल, है ना, ये चीज़ है ना। ये एग्जाम्पल है, तो इसमें तो मैं एक्सरसाइज भी आज ही करा दूंगा, सारा कुछ आज ही करा दूंगा, फिर इलिप्स पे ही चलेंगे नेक्स्ट। छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत बड़ी नहीं है। एग्जाम्पल 6 क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, फोकस दे रखा है 2,0, डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है x -2। तो इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, अगर फोकस दे रखा है तो a की वैल्यू हो ही गई हमारे पास, x इक्वल टू -2 है, तो सीधी सी बात है एक्सिस भी क्या हो गई, x एक्सिस हो गई, तो मतलब कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x हो गया, है ना। कंपेयर करो, 4ax, a की वैल्यू 2 पुट करी, दिस इंप्लाइज y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, है ना। यानी कि ये तो उस क्वेश्चन का उल्टा ही है ना। एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टेक्स, है ना, वर्टेक्स 0 0। तो ये तो मैंने आपको बोला ही था कि वर्टेक्स जो होगी ना वो 0 0 ही होगी, 0 0 के अलावा वाला केस आपके में नहीं है ना। विद फोकस 0,2, 0,2। अब देखिए ये आपको सोचने वाला है, इसका फोकस कहाँ है, 0,2, ये है 0,2, है ना, 0,2, है ना। तो ये कौन सा है, ऊपर वाला, तो यानी कि इसकी इक्वेशन क्या बनती है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, है ना। तो 4 इंटू 2 इंटू वाई, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, है ना। ये एग्जाम्पल 8, है ना। एग्जाम्पल 8 क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विच इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 2, -3, सिमेट्रिक about y axis and passes through the point axis, passes through this, है ना। तो देखिए इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। एक तो ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है ना, और दूसरी चीज़ है कि 2, -3 से गुजर रहा है। तो अब आप यहाँ से देखिए कि अब अगर सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है तो या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा, है ना।
तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे होशियार रहना पड़ेगा कि इसमें ये 2 केस बन सकते हैं। अब फिर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा पॉसिबल है ना। अब ये 2, -3 कह रहा है, यानी कि अब देखिए ये y में नेगेटिव तो नहीं जा रहा, ये जा रहा है नेगेटिव, है ना। तो इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो ऐसे कर लीजिए, है ना। पैराबोला इज intersect with 2, -3, है ना। दिस implies डाउनवर्ड्स पैराबोला, है ना। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होगी, x² = -4ay, है ना। तो इसको पुट कर दो यहाँ पे, x² यानी कि 4 -4ay, ये क्या हो जाएगा, 4×3=12a, 4×3=12, a की वैल्यू 1/3। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x² = -4ay, तो x² = -4, a की वैल्यू 1/3, तो दिस इम्प्लाइज 3x² - 4y, ये बन जाएगी, है ना, ये बन जाएगी इक्वेशन। तो ये चीज़ है ना, इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। ये थे आपके एग्जाम्पल जो कि एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखे हैं ना। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस एक्सिस ऑफ द पैराबोला, तो ये तो आप कर लेंगे वैसे, है ना। इसमें मान लीजिए मैं एक करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 करा देता हूँ, है ना। y² = 10x, है ना। तो देखिए, है ना, अब इसमें क्या ये 4 का मल्टीपल नहीं दिख रहा, मैं इसलिए करा दे रहा हूँ आपको, है ना। तो एक काम कीजिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और 4 से डिवाइड कर लीजिए, है ना। तो 4 × 10/4 ऑफ x, 4 × 5/2 ऑफ x, है ना। अब ये आ गया अपने पास 5/2, ये आ गया a। तो फोकस क्या हो गया यहाँ से 5/2, 0, है ना, क्योंकि राइट हैंडेड पैराबोला है ना। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, x = -5/2, है ना। एक्सिस कौन सी हुई, x एक्सिस, है ना। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि भाई y² है तो मतलब y के ऊपर स्क्वायर तो उल्टा कर दीजिए तो x एक्सिस आ जाएगी, है ना। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हो जाएगा। वैसे इसमें इक्वेशन निकालनी है, आप कर लेंगे वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन। नहीं होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट पे वीडियो बना दूंगा, है ना। लास्ट वाला करवा देता हूँ 11 और 12, है ना। तो आपका पैराबोला जो है इसी वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो से इलिप्स चलेंगे, है ना। वर्टेक्स 0, 0 वो तो है ही, पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू 2, 3 और एक्सिस x एक्सिस, है ना। तो देखिए जब ये 2, 3 से पास कर रही है और एक्सिस x एक्सिस दे रखा है, तो एक्सिस अगर x एक्सिस दे रखी है ना, तो फिर दोबारा वही है कि 2 केस हो सकते हैं, या तो ये और या तो ये, है ना। लेकिन अब थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना है कि ये 2, 3 है तो x पॉजिटिव है ना, तो यानी कि यही वाला होगा। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है इसकी, है ना, y² = 4ax। अब ये 2, 3 से पास कर रहा है तो 3 पुट कर दीजिए, 3² = और ये 2, है ना, 9 = 8a। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 9/8 हो गई, है ना। तो इक्वेशन क्या हो गई, इक्वेशन इज y² = 4ax। तो 4 दूनी 8,
यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2x, ये हो जाएगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, वर्टेक्स 0 0 है, पासिंग थ्रू 5,2 और सिमेट्रिक वाई एक्सिस। देखिए सिमेट्रिक वाई एक्सिस दे रखा है, सिमेट्रिक है वाई एक्सिस का इस तरीके से, है ना। तो यानी कि क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक इन वाई एक्सिस, तो इस तरीके से हो जाएगा। और 5,2 है तो ये तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, x² इज इक्वल टू 4ay, है ना। 5,2 से पास कर रही है तो ये हो गया 25, 4ay 8a, a की वैल्यू 25/8, है ना। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² इज इक्वल टू 4 × 25/8 y, 4 दूनी 8, x की वैल्यू 25/2y, है ना, ये है। तो ये आपकी ये आपकी एक्सरसाइज 11.2 ख़त्म, यानी कि पैराबोला भी ख़त्म, पैराबोला का जो टॉपिक है वो ख़त्म। कोनिक सेक्शन में 4 टॉपिक हैं, 4 टॉपिक में से 2 टॉपिक ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है ना। तो 2 टॉपिक रह गए हैं, एक तो इलिप्स रह गया है और एक हाइपरबोला रह गया है, ठीक है। वो भी कोशिश करूँगा मैं जल्दी से जल्दी करवाऊँ, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका 3D है, 3D तो 1 से 2 वीडियो में, 2 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ठीक है ना। अपने फ्रेंड्स को बताइए, शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।